ओके, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। मॉडर्न फिजिक्स का ये टॉपिक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन इसके ऊपर आते हैं, लेकिन कई बार बच्चे ये शिकायत करते हैं कि इस चैप्टर के अंदर जो कैलकुलेशन है वो काफ़ी लंबी चली जाती है। ठीक है कि हमको कैलकुलेशन करने में बहुत टाइम लग रहा है, इस वजह से उनका कहना होता है कि हमारा पेपर छूट गया। तो इस चीज़ को कैसे सॉल्व करना है वो आज के लेक्चर में हम देखेंगे। ठीक है, मेरे साथ बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 जो आज मैं डिस्कस कराने वाला हूँ, ठीक है, उसके अंदर बहुत खतरनाक कैलकुलेशन है, बहुत लंबी कैलकुलेशन है, लेकिन उस कैलकुलेशन को छोटा कैसे बनाना है विदाउट यूजिंग एनी कैलकुलेटर वो आज हम देखेंगे। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट। लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम रुचिर गुप्ता। आई हैव स्टडीड फ्रॉम IIT दिल्ली। जेई एडवांस्ड का जो ऑल इंडिया का एग्ज़ाम होता है उसमें मेरी 591 ऑल इंडिया रैंक रही है। 2005 से 2009 के बैच में मैंने पढ़ाई करी है। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डुअल नेचर। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सेक्शन वाइज एनालिसिस से कि जो अलग अलग क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो कौन से पार्ट में से पूछ रहे हैं। तो अगर हम देखें तो 2020 में, यानी कि जो लेटेस्ट वाला नीट का पेपर है, उसमें एक क्वेश्चन मैटर वेव्स, कैथोड एंड पॉजिटिव रेज इस सेक्शन से पूछा गया है, और एक इलेक्ट्रॉन एमिशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड एक्सरे। इसके अंदर इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस चैप्टर के क्वेश्चंस बहुत ही इजी हैं, बहुत ज़्यादा इजी, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। जो बच्चा इनको छोड़ दे मतलब उसने फ्री के मार्क्स छोड़े हैं। सो प्लीज़ डू नॉट लीव दिस क्वेश्चंस। ठीक है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, देख सकते हैं ऑन एन एवरेज 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, इस चैप्टर से 8 मार्क का ये चैप्टर है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अब पहला क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ यू स्टार्ट, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इट वॉज आस्क्ड इन 2020, इसी साल के लास्ट ईयर के पेपर में पूछा गया है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो देखते हैं। लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 1.5 टाइम्स द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिससे कि इलेक्ट्रॉन एमिट हो। तो लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 1.5 टाइम्स द थ्रेशोल्ड इज फॉलिंग ऑन अ मटीरियल। ठीक है, व्हाट विल बी द फोटो इलेक्ट्रिक करंट इफ द फ्रीक्वेंसी इज हाफ्ड। यहीं पर रुक जाएंगे। अगर फ्रीक्वेंसी को हाफ कर दिया, इसका मतलब पहले थी 1.5 इंटू थ्रेशोल्ड, अब उसको हाफ कर दिया है, तो यानी कि अब इसका हाफ यानी कि 0.75 इंटू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये वैल्यू 1 से कम आ गई। इसका मतलब अब जो मैं लाइट भेज रहा हूँ उसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से कम है, तो वो कभी भी फोटो इलेक्ट्रॉन को एमिट नहीं करवा सकती। इसका मतलब करंट आएगा ही नहीं। इसका मतलब फोटो इलेक्ट्रिक करंट विल बी 0। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, देखकर सिर्फ कोई कैलकुलेशन के बिना आप इसको ख़त्म कर सकते हैं। सो आंसर विल बी डी, द फोटो इलेक्ट्रिक करंट विल बी 0। राइट, आगे चलते हैं। जो अगला क्वेश्चन है ये, इसके अंदर देखिए बहुत ही खतरनाक कैलकुलेशन दिखाई दे रही है। ये क्वेश्चन 2017 में पूछा गया था। ठीक है, अब हम इंपॉर्टेंट बात पे आते हैं कि इस कैलकुलेशन को छोटा कैसे करना है। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं सबसे पहले। तो फोटो इलेक्ट्रिक थ्रेशोल्ड वेवलेंथ इज 3250 एंगस्ट्रॉम। द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड फ्रॉम अ सिल्वर सरफेस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट, यानी कि मैं जो लाइट भेज रहा हूँ दैट इज अल्ट्रावायलेट, विच इज हैविंग वेवलेंथ ऑफ 2536। कितना गंदा नंबर दिख रहा है। तो फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हमारे को वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है इलेक्ट्रॉन की। अब हम देखते हैं, मैं इसके अंदर डेटा लिख लेता हूँ। तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ इज 3250 एंगस्ट्रॉम। हम जो लाइट भेज रहे हैं, लैम्डा ऑफ द इंसिडेंट वेवलेंथ, दिस इज इक्वल टू 2536 एंगस्ट्रॉम। राइट, अब हमारे को वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है फोटो इलेक्ट्रॉन की। दिस इज द क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन के अंदर बच्चा इसको देखकर ही छोड़ देता है,
लेकिन इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, मैं बताता हूँ करना कैसे है। देखिए, अगर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की बात है तो इसका मतलब वर्क फंक्शन की बात होगी। तो यहाँ से हम लोग एनर्जी निकाल सकते हैं फोटोन की। तो एनर्जी ऑफ फोटोन विल बी इक्वल टू hc by लैम्डा। नाउ जनरली the value of h which is used is 6.6 into 10 to the power minus 34, then the value of c is equal to 3 into 10 to the power 8। उसके बाद वेवलेंथ से डिवाइड करेंगे, तो इतना कैलकुलेट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ, पहला शॉर्टकट 12,400 डिवाइडेड बाय लैम्डा इज इक्वल टू एनर्जी E। 12,400 डिवाइड बाय द वेवलेंथ विल बी इक्वल टू एनर्जी E। ये जो वेवलेंथ है इसको एंगस्ट्रम में लेना है, और जो एनर्जी निकल के आएगी वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकल के आएगी। तो यूनिट्स याद रखना, अगर वेवलेंथ को एंगस्ट्रम में डाला और इस इक्वेशन में, तो एनर्जी जो आएगी आपके पास दैट विल बी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। तो 12,400 12,400 ये पहला शॉर्टकट है जो मैंने आपको इस वीडियो का बताया है। क्लियर है? ऐसे अभी और भी बताऊंगा, देखते जाओ। तो इस इक्वेशन की मदद से अब मैं जाके एनर्जी ऑफ फोटोन कैलकुलेट करता हूँ। कौन सा वाला? थ्रेशोल्ड वाला। तो मैं बोलूँगा एनर्जी ऑफ थ्रेशोल्ड फोटोन इज इक्वल टू 12,400 डिवाइडेड बाय 3250, इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब मैं कहूँगा दिस एनर्जी ऑफ द थ्रेशोल्ड फोटोन, दिस विल बी इक्वल टू वर्क फंक्शन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यूनिट इनका इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो मेरे पास वर्क फंक्शन आ गया। अभी इसको सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, आगे चलेंगे। जो हम लाइट भेज रहे हैं, द लाइट विच वी आर सेंडिंग, इट इज़ हैविंग अ वेवलेंथ ऑफ 2536। तो मैं इसकी एनर्जी कैलकुलेट करता हूँ सेम लॉजिक से। 12,400 12,400 डिवाइडेड बाय 2536। ये भी अभी डेंजरस लग रहा है। दिस इज द इंसिडेंट एनर्जी ऑफ फोटोन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यूनिट इनका इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, दिस इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन माइनस वर्क फंक्शन, यही है। दिस विल बी इक्वल टू 12,400 डिवाइडेड बाय कितना था? 2536 माइनस 12,400 डिवाइड बाय 3250। क्लियर है? अब इसको कैलकुलेट करना है, कोई दिक्कत नहीं। 12,400 कॉमन ले लेते हैं। अब ध्यान से सुनिए, शॉर्टकट नंबर 2। 2536 जो दिख रहा है उसको मैं अप्रॉक्सीमेटली 2550 लिख लेता हूँ। मैंने इसको थोड़ा सा बढ़ा दिया। क्यों बढ़ाया है? क्योंकि यहाँ पे 50 आ रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि कट कटा के बढ़िया प्यारा सा नंबर मिल जाए मुझे, ज़्यादा एरर नहीं आएगा। डोंट वरी, हमने इसकी वैल्यू थोड़ी सी बढ़ा दी है। कितनी बढ़ाई है? 14 यूनिट्स बढ़ा दी है। तो माइनस 1/3250। क्लियर? बाद में उसको कम कर लेंगे। अब जब इसका एलसीएम लेके आई विल कट इट। सो 3250 माइनस 2550, यानी कि न्यूमरेटर में आ जाएगा 700। बिल्कुल बेहतरीन। 12,400 इंटू 700 डिवाइडेड बाय 2550 इंटू 3250। बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। अभी सुनते जाओ। दिस इज द काइनेटिक एनर्जी। नाउ व्हाट आई विल डू, अब मैं लिखूंगा 12400 इंटू 700 डिवाइडेड बाय 2550 इंटू 3250। नाउ व्हाट आई विल डू इज, अब ये दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, ये भी खतरनाक से नंबर है। तो जब दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो एक को वन नंबर आई विल रिड्यूस, वन नंबर आई विल इंक्रीज। 3250 को 3300 लिया जा सकता है और 2550 को 2500 लिया जा सकता है। एक को बढ़ा दिया, एक को कम कर दिया, तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। डोंट वरी। देख रहे हैं कैसे शॉर्टकट तरीके से हम लोग कैलकुलेशन इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल आंसर आ जाएगा, डोंट वरी। दीज शॉर्टकट्स आई यूज़ इन माई कैलकुलेशन। जब मैंने जेई की तैयारी करी थी
जब मैंने अपने टाइम पे जेईई की तैयारी करी थी तो इन कैलकुलेशंस के शॉर्टकट को मैंने डिवाइस करा था, जो मैं आज अपने स्टूडेंट्स को सिखाता हूँ। दे आर नॉट गिवन इन एनी बुक, इनसे एक्यूरेट आंसर आएगा बिना कैलकुलेटर के, ठीक है। अब हम इसको यहाँ से इसको पूरे को मिटा देते हैं, तो 3300 इंटू 2500, देखिए 3300 इंटू 2500, राइट। नाउ 2 0 यहाँ से कैंसिल हो गए और 2 0 यहाँ से कैंसिल हो गए, ऊपर क्या बच जाएगा 124 इंटू 7 डिवाइड बाय 33 इंटू 25। दिस इज द एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इस एनर्जी को पहले जूल में कन्वर्ट करता हूँ, तो इसको मल्टीप्लाई करूँगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 से। अब ये वैल्यू काइनेटिक एनर्जी इन जूल्स है, so this will be equal to हाफ mv स्क्वायर। मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन को नीचे ले जाऊंगा, डिवाइडेड बाय 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31, तो m गायब हो गया, 2 को ऊपर ले जाऊंगा इंटू 2। नाउ दिस विल बी इक्वल टू वेलोसिटी स्क्वायर्ड, इधर बच जाएगा v स्क्वायर, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ और सिर्फ बचेगा v स्क्वायर। ध्यान से देखते जाइएगा, जो हमने अजम्पशंस करी हैं उनका बेसिस क्या है वो भी समझा देता हूँ। लॉजिकल अजम्पशंस है, बिल्कुल भी ऐसा मत समझना कि मैं अंदाजे से बता रहा हूँ, दे आर लॉजिकल। क्यों लॉजिकल है? बिकॉज द एग्जामिनर ये चाहता है कि आपके ऑप्शंस दूर दूर होंगे, ABCD जो 4 ऑप्शंस हैं उनके अंदर बीच में गैप होगा, क्योंकि एग्जामिनर आपकी कैलकुलेशन चेक करने नहीं बैठा, वो आपके कॉन्सेप्ट चेक करने बैठा है, ठीक है। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप इस चीज़ को समझें, बहुत ही लॉजिकल रीजनिंग है इनके पीछे, ओके। अब मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कहता हूँ इसको मैं कर देता हूँ 16, इसको मैं कर देता हूँ 91, 10 टू द पावर -19, 10 टू द पावर -31, दिस विल बिकम 10 टू द पावर 12, ठीक है। दिस विल बिकम 10 टू द पावर 12, ये बन गया 16, ये बन गया 91, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, यहाँ पे बच गया 10 की पावर 12, ठीक है। यहाँ पे 16, यहाँ पे 91, 91 को फिर से 90 ले लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ 25 और 124 को अप्रोक्सीमेटली काट सकते हैं, ये बन जाएगा 5, क्लियर है। नाउ 1 0 यहाँ से कैंसिल, दिस विल बिकम 10 टू द पावर 11। अब 7 इंटू 5 विल बी 35 डिवाइडेड बाय 33 इंटू 16 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर 11, दिस इज व्हाट आई गेट, ठीक है। 16 इंटू 2 32, मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, इन दोनों को अप्रॉक्सीमेटली काट दिया मैंने, अप्रॉक्सीमेटली 1 पॉइंट समथिंग आएगा। नाउ आई हैव 32/9। अब देखिए कितना खूबसूरत एक्सप्रेशन बन गया है, v स्क्वायर इज इक्वल टू 32/9 इंटू 10 टू द पावर 11। अब स्क्वायर रूट लेना है, स्क्वायर रूट लेना है, तो स्क्वायर रूट लेने के लिए 10 की पावर 11 का नहीं ले सकते, तो एक 10 की पावर को एडजस्ट करना पड़ेगा। सो दिस विल बिकम 320/9 इंटू 10 टू द पावर 10। अब जब इसका स्क्वायर रूट लोगे तो बनेगा 10 की पावर 5। अब मैं कहूँगा v इज इक्वल टू अंडर रूट 320 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 10 टू द पावर 5। देखिए आपके सामने क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, 320 बच गया। अब अगर हम 18 का स्क्वायर करें तो 18 इंटू 18 4 6 144 0 18, दिस विल बी 324, यानी कि इसका स्क्वायर रूट अप्रॉक्सीमेटली 18 आएगा। 18/3 विल बी 6 इंटू 10 टू द पावर 5, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इस टाइप का कोई ना कोई ऑप्शन होगा ही होगा। आप देख सकते हैं मैंने किस तरीके से लॉजिकली चीज़ों को एडजस्ट करके कैलकुलेशन करी है। मॉडर्न फिजिक्स का जो ये क्वेश्चंस आते हैं इसके अंदर स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि सर कैलकुलेशन नहीं हो रही, कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ रही है। नो, हमने जो शॉर्टकट सीखे हैं, अगर आप उन शॉर्टकट्स का इस्तेमाल करेंगे तो आपके सारे क्वेश्चन फटाफट सॉल्व हो जाएंगे। अगर आपका आंसर आसपास में आ जाए तो क्लोजेस्ट ऑप्शन को मार्क कर दीजिए, क्योंकि एग्जामिनर ये चेक करना चाहता है कि आपको
कॉन्सेप्ट कितना आता है। ही डज नॉट वांट कि आप कैलकुलेशन कर रहे हो कि नहीं, वो आपसे कैलकुलेशन करवाने के लिए नहीं बैठा। दिस इज नॉट वाई द क्वेश्चन इज डिजाइंड। ठीक है, अब पीछे चल के देखते हैं। इस क्वेश्चन की खास बात ये थी कि इसके अंदर दो ऑप्शन सेम थे, तो डी ऑप्शन मेरा एग्जैक्टली मैच कर रहा है, और अगर मैं देखूं तो ए इज ऑल्सो सेम, टू ऑप्शन आर सेम, तो ठीक है, इसके अंदर दो आंसर आ जाएंगे। बट अवर आंसर इज करेक्ट, हम लोगों ने बिल्कुल सही कैलकुलेशन करी है, बोथ आर सेम। यहाँ पे पावर एक 5 है, यहाँ पे पावर 6 है, यहाँ पे 0.6 लगाया है, दैट्स इट। अंडरस्टूड? ठीक है, तो इस तरीके से हम कैलकुलेशन को छोटा बना सकते हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, ठीक है, जो आपकी काफ़ी हेल्प कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हेन द लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 2 म्यू नॉट, वेयर म्यू नॉट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है, इसका मतलब वर्क फंक्शन इज इक्वल टू एच म्यू नॉट होगा। अब जो मैंने लाइट भेजी उसकी फ्रीक्वेंसी है 2 म्यू नॉट, तो उसके फोटोन की जो एनर्जी होगी वो होगी 2h म्यू नॉट, और जो काइनेटिक एनर्जी आएगी उसका फॉर्मूला होता है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी इंसिडेंट माइनस द वर्क फंक्शन। इंसिडेंट एनर्जी इज 2h म्यू नॉट माइनस वर्क फंक्शन इज h म्यू नॉट, सो दिस विल बिकम h म्यू नॉट। दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगला, नाउ व्हेन द, इस केस में फर्स्ट केस में बेटा वेलोसिटी है v1, फर्स्ट केस में वेलोसिटी है v1। अब सेकंड केस, व्हेन द फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीज्ड टू 5 म्यू नॉट, 5 म्यू नॉट हो गई। अब मैक्सिमम वेलोसिटी इज v2, इस केस में मैक्सिमम वेलोसिटी v2 हो गई। तो अब मज़े की बात यह है कि वर्क फंक्शन तो सेम रहेगा। सेकंड केस में 5 म्यू नॉट का फोटोन गया तो उसकी एनर्जी होगी 5h म्यू नॉट। अब इस फोटोन की वजह से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसमें 5h म्यू नॉट माइनस h म्यू नॉट, तो सेकंड केस में काइनेटिक एनर्जी आएगी 4h म्यू नॉट। पहले वाले केस में वेलोसिटी थी v1, तो इसको लिखेंगे हाफ एम v1 स्क्वायर। सेकंड केस में वेलोसिटी थी v2, इसको लिखेंगे हाफ एम v2 स्क्वायर। अगर इन दोनों को डिवाइड कर दें तो v1 स्क्वायर बाई v2 स्क्वायर, ये इक्वेशन डिवाइड हो जाएंगी, दिस विल बिकम 1/4, तो v1 बाई v2 इज इक्वल टू 1/2, ये आंसर आ जाएगा मेरे पास। तो v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू 1/2, आई थिंक ए ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन खत्म, 2 लाइन में। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन 2018, ठीक है। आगे चलते हैं। अब when a metallic surface is illuminated with radiation of wavelength lambda, the stopping potential is V. If the same surface is illuminated with radiation of wavelength 2 lambda, then the stopping potential is V/4. तो इसका मतलब सबसे पहली इक्वेशन लिखूंगा, इंसिडेंट एनर्जी इज इक्वल टू स्टॉपिंग पोटेंशियल प्लस वर्क फंक्शन। स्टॉपिंग पोटेंशियल से मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आती है, तो ये जो टर्म है दिस इज मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। सिमिलरली hc/2 लैम्डा, दिस विल बी इक्वल टू ev/4 विच इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क फंक्शन, दोनों जगह वर्क फंक्शन सेम है। सब्ट्रैक्ट कर दो तो 1 माइनस हाफ, यानी कि hc/2 लैम्डा इज इक्वल टू 1 माइनस 1/4, यानी कि 3/4 e इंटू वी। यहाँ से एक 2, यहाँ से एक 4, ये 2 बन जाएगा, ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 2hc/3 लैम्डा इज इक्वल टू EV। 2hc/3 लैम्डा इज इक्वल टू EV, दिस इज व्हाट आई विल गेट। ठीक है, इसको साइड में रख लेते हैं। नेक्स्ट थिंग कि हम लोग कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं वर्क फंक्शन। अगर वर्क फंक्शन कैलकुलेट करें तो इसको यहाँ डाल देंगे, EV की वैल्यू यहाँ से यहाँ डाल देते हैं in the first equation, तो hc by lambda is equal to 2hc 2/3 hc by lambda plus w, 2/3 है, 1 minus 2/3 यानी कि 1/3
इंटू एच सी बाय लैम्डा, दिस इज इक्वल टू द वर्क फंक्शन। क्लियर है? 1 माइनस 2/3, 1 माइनस 2/3। क्लियर? नाउ ठीक है, द थ्रेशहोल्ड वेवलेंथ, थ्रेशहोल्ड वेवलेंथ यानी कि वर्क फंक्शन वाली फॉर द मेटल इज, अरे दिख रहा है वर्क फंक्शन के हिसाब से वेवलेंथ कितनी है 3 लैम्डा, तो लैम्डा थ्रेशहोल्ड विल बी इक्वल टू 3 लैम्डा। क्वेश्चन खत्म। इसको यहाँ पे देखेंगे तो 3 लैम्डा इज माय आंसर। ये 2016 के नीट 1 जो फर्स्ट पेपर हुआ था उसका, उसमें पूछा गया है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब एक और शॉर्टकट की बात करेंगे इस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन 2020 के नीट में पूछा गया है। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन 2020 नीट। ठीक है, नाउ डी ब्रॉगली वेवलेंथ जब कैलकुलेट करनी हो तो कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, उस इलेक्ट्रॉन को हम एक सर्टन पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सीलरेट करते हैं, तो उसके बाद उसके पास एक काइनेटिक एनर्जी आ जाती है विच इज़ इक्वल टू EV। ठीक है, अगर इतनी काइनेटिक एनर्जी आएगी तो उसका मोमेंटम हो जाता है √2mk विच इज़ इक्वल टू 2mEV अंडर रूट। और इस इलेक्ट्रॉन की जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ आएगी दैट विल बी h अपॉन मोमेंटम, h बाय मोमेंटम विच विल बी इक्वल टू h डिवाइड बाय 2mEV। h की वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻⁻34, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। बहुत गंदी कैलकुलेशन है। इसका एक शॉर्टकट बना रखा है, लैम्डा इज इक्वल टू 12.27 डिवाइडेड बाय √V एंगस्ट्रॉम। ये आज का 4th शॉर्टकट, इस वीडियो का शॉर्टकट नंबर 4 जो मैंने आपको बताया है। सीधा सब वैल्यूज को डालकर h की वैल्यू m e सबको सिंप्लीफाई करके √V को छोड़ दिया है, तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज इक्वल टू 12.27 डिवाइडेड बाय √V एंगस्ट्रॉम। दिस इज द डी ब्रॉगली वेवलेंथ फॉर एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्लियर है? अब इस शॉर्ट ट्रिक का अब हम इस्तेमाल करेंगे। अगर आप देखोगे तो काफ़ी सारी बुक्स में आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, ये मेरा खुद का बनाया हुआ नहीं है, दिस इज़ वेरी कॉमन फॉर्मूला। इसको हमको याद रखना है। अब हम इसको गायब कर देते हैं और पीछे चल के देखते हैं। इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ V। ठीक है भाई, इफ द डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज 1.227 इंटू 10⁻⁻2 नैनोमीटर, तो सबसे पहले तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो वेवलेंथ इज इक्वल टू 1.227 इंटू 10⁻⁻2 नैनोमीटर, इसका मतलब 10⁻⁹ मीटर। अब इसको सबसे पहले एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करता हूँ। 1.227 इंटू 10⁻⁻1, 9 और 2 11, तो एक अलग कर लेंगे और एक 10 को अलग रख देंगे। अब ये वाला जो है 10, ये एंगस्ट्रॉम बन गया, तो यहाँ पे एक 10 बच जाएगा। तो जब ये डिवाइड होगा दिस विल बी 0.1227 एंगस्ट्रॉम। क्लियर? तो वेवलेंथ मेरे पास आ गई 0.1227 एंगस्ट्रॉम। ये उसकी वेवलेंथ है इन एंगस्ट्रॉम। ध्यान क्या रखना है? एंगस्ट्रॉम का ध्यान रखना है। दिस वेवलेंथ इज इक्वल टू 12.27 डिवाइड बाय √V। ये फॉर्मूला मेरे को पहले पता है, लैम्डा इज इक्वल टू 12.27 बाय √V। अब देख कर पता चल रहा है एंगस्ट्रॉम कट गए, पहली बात। दूसरी बात, इसको कैंसिल कर देंगे। यहाँ क्या बन जाएगा? 100, 10⁻², 2 जीरो का फर्क है, 1 2। अब √V इधर जाएगा तो √V इज इक्वल टू 100, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा 10⁵, 10⁴, 5 नहीं 10⁴ वोल्ट, 10,000 वोल्ट। अब चेक कर लेते हैं, डी ऑप्शन करेक्ट दिख रहा है जो मेरे हिसाब से मैच हो रहा है।
इसका मतलब मेरा क्वेश्चन एक फॉर्मूले से, सिंगल फॉर्मूले से मेरा क्वेश्चन ख़त्म हो गया है, कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। और ये लास्ट ईयर का ही क्वेश्चन है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग किस तरीके से हम कैलकुलेशन को आसान बना रहे हैं इन द चैप्टर मॉडर्न फिजिक्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2019 में आया हुआ है। इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10,000 वोल्ट। देख रहे हो, फिर से सेम टाइप की वैल्यूज हैं। अब अगर पोटेंशियल डिफरेंस 10 की पावर 4 है तो बेटा वेवलेंथ कितनी आएगी, 12.27 डिवाइड बाय अंडर रूट वी, यानी कि 12.27 डिवाइड बाय 100। जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो पावर 4 है, बच जाएगी 2, यानी कि 100 एंगस्ट्रॉम। दिस इज द वेवलेंथ। इट्स डी ब्रॉगली वेवलेंथ विल बी हाउ मच। अच्छा, लैम्डा ही निकालना है, खत्म हो चुका है क्वेश्चन। अब 2 0 यहाँ है और एंगस्ट्रॉम मतलब 10 की पावर -10, तो आ जाएगा 10 की पावर -12। तो वेवलेंथ विल बी इक्वल टू 12.27 इंटू 10 टू द पावर -12 मीटर। अब सी ऑप्शन मेरे ख्याल से मैच हो रहा है। सी ऑप्शन इज मैचिंग विद व्हाट वी हैव कैलकुलेटेड, तो सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, देखिए कितने एक ही फॉर्मूले पे मल्टीपल क्वेश्चंस खत्म हो रहे हैं। ठीक है, बच्चे परेशान होते रहते हैं कि कैलकुलेशन लंबी है, कैलकुलेशन लंबी है। कोई कैलकुलेशन लंबी नहीं है, तरीके से करो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, एन इलेक्ट्रॉन, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब इसके अंदर वैल्यूज नहीं दे रखी हैं, तो ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है, दिस इज लिटिल कंसेप्चुअल। इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m with initial velocity v0 enters electric field -E0 I cap। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में आएगा तो फोर्स लगेगी, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। इफ लैम्डा नॉट इज इट्स डी ब्रॉगली वेवलेंथ इनिशियली, तो मैं बोलूँगा सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी है v0, तो इनिशियल जो मोमेंटम होगा इट विल बी mv0, और इनिशियल वेवलेंथ दिस विल बी इक्वल टू h बाई p, दिस विल बी इक्वल टू h अपॉन mv0। ये हो गई स्टार्टिंग की कहानी, इसको अलग रख लेंगे। क्लियर? अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड में आएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पीछे को है लेकिन चार्ज है नेगेटिव, तो फोर्स लगेगा आगे को। द फोर्स विल बी इक्वल टू q इंटू ई, दिस विल बी इक्वल टू e इंटू ई, स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई। अगर मैं फोर्स को मास से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास एक्सेलरेशन आ जाएगा, और क्योंकि ये फोर्स कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होगा। तो थोड़ी देर के बाद आफ्टर सम टाइम t, अगर इसकी वेलोसिटी निकालनी है तो उसको बोलते हैं v फाइनल। तो मैं बोलूँगा v फाइनल इज इक्वल टू u प्लस ए टी। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। दिस वैल्यू विल बी v नॉट प्लस ई बाई एम इंटू टी। दिस इज द फाइनल वेलोसिटी। अब इसको मास से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जब इसको मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल मोमेंटम आ गया। और अब इसकी वेवलेंथ निकालेंगे, तो वेवलेंथ विल बी इक्वल टू h अपॉन p, दिस विल बी h अपॉन m इंटू वी नॉट प्लस ई टी बाय m। क्लियर है? नाउ मैं क्या करूँगा, मैं इसमें से वी नॉट कॉमन निकाल लूँगा। जब मैं वी नॉट कॉमन निकालूंगा तो यहाँ डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 1। नाउ जो ऊपर वाला टर्म है h अपॉन एम वी नॉट, ये तो स्टार्टिंग वाली लैम्डा नॉट थी ना, h अपॉन एम वी नॉट इज स्टार्टिंग वाली लैम्डा नॉट, इनिशियल डी ब्रॉगली वेवलेंथ, तो उसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नॉट डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई टी बाय एम वी नॉट। इस टाइप का कोई ना कोई ऑप्शन होना चाहिए। तो चल के देखते हैं, पहला ही ऑप्शन मुझे लग रहा है मैच कर रहा है,
तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज राइट। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन 2018। इसके अंदर 2-3 चीज़ें लग गई, काइनेमैटिक्स के कॉन्सेप्ट लग गए, क्योंकि फोर्स कांस्टेंट थी तो हमने इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल कर लिया। उसके अलावा इसके अंदर थोड़ी सी कैलकुलेशन अलग है, क्योंकि किसी भी चीज़ की वैल्यू नहीं दी है, सब कुछ अननोन है, तो ध्यान से हमारे को यहाँ पे प्रोसीड करना पड़ेगा। आगे चल के देखते हैं। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन 2017 नीट एग्जाम। de Broglie wavelength of a neutron in thermal equilibrium with a heavy water at temperature T and mass m will be how much? इसके अंदर हम लोग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस वाला जो लॉजिक होता है उसको थोड़ा सा इस्तेमाल करेंगे। तो हम लिखेंगे अगर टेम्परेचर T है तो काइनेटिक एनर्जी, थर्मल काइनेटिक एनर्जी इज 3/2 kT। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नाउ इफ दिस इज द काइनेटिक एनर्जी, तो मैं लिख सकता हूँ मोमेंटम इज इक्वल टू 2m इंटू ke। तो इसको लिखूंगा, दिस विल बी इक्वल टू अंडर रूट 2m इंटू 3kT/2। 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो 3m kT बच गया। तो लीनियर मोमेंटम विल बी इक्वल टू अंडर रूट 3m kT। Now what is the de Broglie wavelength? It is h upon momentum, तो h upon 3m kT। First option is matching. I think that will be the correct answer। तो क्वेश्चन खत्म। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन इसके अंदर ये पता होना चाहिए कि काइनेटिक एनर्जी 3/2 kT लेनी है, ठीक है, राइट। आगे चलते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन was asked in 2016। इसके अंदर भी कुछ वैल्यूज दिख रही हैं, तो उनको देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मास m with de Broglie wavelength lambda fall on the target in an X-ray tube, ठीक है। तो अब अगर de Broglie wavelength है लैम्डा, तो सबसे पहले तो मैं मोमेंटम लिखूंगा, इट विल बी h/λ। अगर मोमेंटम इतना है तो अब हम इनकी काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। तो अगर मैं इसको मास से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास वेलोसिटी आ जाएगी। तो मैं इसके अंदर फॉर्मूला प्लग कर देता हूं, दिस इज इक्वल टू हाफ m। वेलोसिटी की वैल्यू मैं यहाँ से कैलकुलेट करी है, तो वही वाली वैल्यू डाल दूंगा, h² डिवाइडेड बाय λ² m²। एक m कैंसिल हो गया, तो मेरे पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी h² अपॉन 2m λ²। दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अब ये टारगेट पे गिरेंगे, तो जब थ्रेशोल्ड कट ऑफ, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की बात आती है या कट ऑफ वेवलेंथ की बात आती है, तो इलेक्ट्रॉन अपनी सारी एनर्जी को फोटोन में कन्वर्ट कर देता है। तो अगर ये सारी की सारी एनर्जी को फोटोन में कन्वर्ट करेगा तो दिस विल बी इक्वल टू hc/λ कट ऑफ। एक h यहाँ से कैंसिल हो गया, ये पूरा का पूरा ऊपर चला जाएगा, तो 2m λ² इंटू c डिवाइडेड बाय 2m λ² इंटू c डिवाइड बाय एक h नीचे आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू कट ऑफ वेवलेंथ। तो 2m λ² c divided by h, this will be equal to the cutoff wavelength। That means first option is correct, ठीक है। 2016 का क्वेश्चन है, राइट। लेट अस टॉक अबाउट द लास्ट क्वेश्चन। ये भी 2016 में पूछा गया था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। फोटोन ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आर फॉलिंग ऑन अ कैथोड, ठीक है। द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर आने वाले की 5 है और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी 2 है, तो देखकर ही पता चल रहा है कि वर्क फंक्शन होगा 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बची हुई 3 कहाँ गई? वर्क फंक्शन ने खा ली। तो वर्क फंक्शन इज 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अब अगर आने वाला फोटोन, इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी हो गई 6, अगर इंसिडेंट की एनर्जी 6 हो गई, वर्क फंक्शन विल बी 3,
तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? सेकंड केस में बेटा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी विल बी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा अगर उसको रोकना है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल चाहिए। स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना चाहिए? 3 वोल्ट का चाहिए, 3 वोल्ट। अब क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करता है तो एनोड का पोटेंशियल नेगेटिव होना चाहिए, सो आंसर विल बी -3 वोल्ट। ठीक है, क्योंकि एनोड का पोटेंशियल नेगेटिव होना चाहिए तभी तो वो रोक पाएगा, अगर उसका +3 होगा तो वो ट्रैक कर लेगा। ठीक है, सो आंसर विल बी डी विच इज -3 वोल्ट। ओके, नाउ वी कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो लेक्चर। आई होप यू एंजॉयड इट। जो मैंने कैलकुलेशंस करवाई, जो मैंने आपको तरीके बताए, आई होप उनसे आपका फ़ायदा हुआ होगा। अगर आपको बेनिफिट हुआ है तो एक काम अगर आप कर सको तो मेरे को फ़ोन पे थोड़ा सा मैसेज करके बता देना कि सर पूरा लेक्चर देखा और हमारे को थोड़ा सा अच्छा लगा, कुछ बेनिफिट मिला। आई होप दिस इज़ यूज़फुल। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय।